देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग ने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई और ओ त्रिभुज एबीसी के अंतःकेंद्र और परिकेंद्र हैं। तो अंतःकेंद्र और परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया था। अंतःकेंद्र कैसे बनता था कि अंतःकेंद्र में जब हम लोग जो है आपके एक तरह से एंगल को बाइसेक्ट करते थे, एंगल के बाइसेक्टर पे बनता था। तो अंतःकेंद्र और परिकेंद्र जो है आई ओ है और ए आई को बढ़ाने पर बढ़ाई गई है। त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को डी पर प्रतिच्छेदित करता है। एबीसी एक्स है, बीआईडी वाई है, बीओडी जेड है। तो जेड प्लस एक्स प्लस बाय वाई का मान आपको निकालना है। देखिए पहले डायग्राम बनाएं तब क्लियर होगा। तो अभी छोटा डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग बड़े डायग्राम को बना करके क्लियर कर लेंगे। एबीसी कोई ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए ये है एबीसी, जिसका परिकेंद्र ओ है और अंतःकेंद्र मान लीजिए जो एंगल बाइसेक्टर है वो यहां कहीं मिल रहा है आई। ये जो है आपके एंगल आई है। अब ए आई को आगे बढ़ाया गया है और ये जो है वृत्त को डी पर स्पर्श कर रहा है, डी पर स्पर्श कर रहा है। ए बी सी एक्स डिग्री है, ये एक्स है। बी आई डी बी आई डी बी आई डी बी आई डी जो है ये है आपका वाई, ये वाई है। बी ओ डी ये एंगल है जेड। तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी आई, इसका ये बाह्य कोण है ये जो कि वाई है, वाई जो है ये बाह्य कोण है। अब क्योंकि ये एंगल टोटल एक्स है तो इसलिए ये एंगल क्या बनेगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के ए बी सी का अंतःवृत्त जो है आपके केंद्र आई है, तो अगर हम बी आई को ज्वाइन कर रहे हैं इसके मतलब ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम ए आई को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर बनता है। तो ये इन सेंटर है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसलिए ये टोटल एंगल अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा, x/2 इधर हो जाएगा। और हमें इधर की मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है, x/2 ये हो गया। फिर इसको देखिए, ये एंगल भी उसी तरह से निकाला जा सकता है। कैसे, BD जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण z है, तो परिधि पे डाला गया कोण कितना होगा ये आपको निकाल देना है, क्योंकि बी और डी का मान आपके दिया हुआ है। तो ये केंद्र पर है तो यहां पर अगर जाएगा तो ये z/2 हो जाएगा। तो z/2 ये आपके एंगल हो गया। तो ये एंगल जो है z/2 हुआ, x/2 ये है, तो ये जो है आपके वैल्यू आपको यहां से निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपके होता है तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं कि बाह्य कोण ये है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर लें तो हम लोग इसको निकालें, तो बड़ा डायग्राम बना लें तो और इजी होगा आपको समझने में। ए बी सी कोई ट्रायंगल मान लीजिए, ए बी सी, अंतःकेंद्र मान लीजिए आई है, ये है, और परिकेंद्र ओ है। ए आई को बढ़ा करके आगे बढ़ाया गया है, जो यहां पर आकर के डी पर मिल रहा है, ये ए आई। और क्योंकि ये अंतःकेंद्र है इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा।
बी आई को ज्वाइन कर दिया गया है और कह रहा है बी आई डी का मान ये वाई है, तो बी आई डी का मान नहीं। अब क्योंकि बी आई को ज्वाइन किया गया है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर है। इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको अगर आप देखें तो एंगल ए बी सी का मान x दिया हुआ है, एंगल ए बी सी का मान x दिया हुआ है, तो अगर x दिया है तो x/2 ये हो गया और x/2 ये हो गया, ये हो गया वैल्यू। अब हमने क्या किया, BOD का मान आपके ये दिया है, BOD जो वैल्यू है ये आपके दिया हुआ है z के बराबर, ये z है। तो अगर ये z है तो केंद्र पर पड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका z/2, z/2 हो गया, इसका मतलब z/4 ये हो गया और z/4 ये हो जाएगा। अब y और x का अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो अब देखिए क्वेश्चन का जो है कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए एंगल BOD जो है वो z है, तो BAD सॉरी z/4 नहीं z/2, z/2 ये हो जाएगा, क्योंकि BD जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पे डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, परिधि पे क्या पड़ रहा है BAD और BOD, तो BOD अगर z है तो BAD क्या हो जाएगा z/2, z/2 ये हो गया, z/2 ये हो गया। इस z/2 की हमारी कोई जरूरत नहीं, इस z/2 की इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण सामने वाले इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो अब इसे क्या कहेंगे, x/2 प्लस z/2 बराबर y के, या x प्लस z/2 बराबर y के, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस z बाय y, 2 को इधर ले आइए तो बराबर 2 के हो जाएगा, और यही निकालना था आपको, x प्लस z बाय y, तो इसी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, z प्लस x बाय y बराबर 2 के, दैट इज सी। फिर समझ लीजिए पहले क्या कहा गया, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है O सर्कम सेंटर और अंता केंद्र है I। अंता केंद्र क्या करता है, जो कोण होते हैं उनको द्विभाजित करता है। कह रहा है AI को बढ़ा कर आगे बढ़ा दिया गया, ये दो एंगल बराबर होंगे, इसको ज्वाइन किया गया, इसके मतलब ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि BI आपके टच कर रहा है। ABC का मान कितना दिया हुआ है x, तो BI क्या करेगा, x को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, x/2 ये हो जाएगा, तो x/2 ये एंगल हो गया। फिर BOD को बता रहा है कि z एंगल है, तो BD जीवा से O पर डाला गया केंद्र और BD जीवा से परिधि पे डाला गया, तो परिधि पे कितना कोण पड़ा है z/2, इसका आधा हो जाएगा, हाफ। z/2 ये है तो z/2 ये भी होगा। इस z/2 से कोई लेना देना नहीं, हम लोग इस ट्रायंगल को देखें तो इसके लिए ये y कोण है क्योंकि आगे एक्सटेंड किया है, y कोण y z/2 प्लस x/2 के बराबर होगा, तो x प्लस x/2 प्लस z/2 बराबर y के, एलसीएम ले लीजिए 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ ले आइए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस z बाय y बराबर 2 के, तो इसलिए आंसर आपका 2 आ जाएगा। और यही आपको निकालना था, कैलकुलेट करना था कि z प्लस x बाय y का मान कितना है, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है और QOR 110 डिग्री, OPR 25 डिग्री है, तो एंगल PRQ की वैल्यू जो है आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देख लें।
परिकेंद्र की बात हो रही है इसलिए हमने सर्कल बना लिया, मतलब ट्रायंगल बना लें। ये हो जाएगा P Q R। O जो है इसका परिकेंद्र है, डर है। QOR एंगल जो है ये दिया है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। फिर OPR ये एंगल OPR 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है। PRQ ये टोटल एंगल आपको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए 110 डिग्री QR जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण है, तो परिधि पे डाला गया कोण, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री, जो कि 110 का आधा होगा। ये टोटल 55 डिग्री है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल QR से पड़ा हुआ केंद्र पर कोण है जो कि 110 डिग्री है, तो परिधि पर कितना पड़ रहा है, इसका आधा पड़ेगा 55 डिग्री, ये 55 है। 25 ये दे रखा है कि ये एंगल 25 है, तो 55 में से 25 अगर हम निकाल देंगे तो 30 डिग्री ये बचेगा। 30 अगर ये है तो 30 ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस है, त्रिज्या है, और त्रिज्या होने की वजह से समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सामने का कोण इसके सामने कोण के बराबर होगा। 30 अगर ये है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। यही एंगल हम लोग अगर निकाल लिया है तो इसकी हेल्प से ये निकल आएगा। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री QP जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण है, तो परिधि पर डाला गया कोण इसका आधा हो जाएगा, तो इसका हाफ कर दीजिए इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री अगर ये है तो इसका आधा कोण 60 डिग्री होगा, तो PRQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। 60 डिग्री मीन्स सी वाला आंसर होगा। फिर समझ लीजिए PQR का परिकेंद्र O दिया गया था, OPR 25 डिग्री दिया है और QOR 110 दिया है। QOR अगर दिया हुआ है तो परिधि से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि जीवा से, किसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, केंद्र पर 2 गुना हो जाता है परिधि की तुलना में। तो परिधि पर अगर केंद्र पर 110 डिग्री है तो परिधि पर आधा हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री। ये 55 डिग्री कोण है पूरा, जबकि ये कोण दिया है 25, तो 55 में से 25 माइनस कर दिए तो 30 डिग्री ये आ जाएगा। अगर 30 डिग्री ये है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, OP और OR त्रिज्या है, रेडियस है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण और इसके सामने के कोण बराबर होंगे। ये आप कह सकते हैं कोण अगर बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी। तो अब ये 30 डिग्री है, 30 ये 60 हुआ, तो बचा ये 120। अब ये 120 है जो कि कौन सा कोण है, POQ, इसके मतलब PQ जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण है, जबकि PQ जीवा से परिधि पर डाला गया कोण आपको निकालना है PRQ। तो 120 है, 120 का हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल PRQ का मान जो है 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD हैं। AC तथा BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। BEC 130 डिग्री है, ECD 20 डिग्री है, BAC का मान निकालना है। चलिए डायग्राम बनाएं तो क्लियर होगा। एक सर्कल है जिसमें AC और BD दो जो है आपके ABCD ये केंद्र हो गया, तो AB और BD दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं E पर। एंगल BEC इज 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है। एंगल ECD
ECD, इसको ज्वाइन कर दें। ECD इज 20 डिग्री। तो एंगल BAC निकालना है, BAC ये हो जाएगा, ये। अब देखिए इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो हमें ये दिख रहा है कि ये BC जो है आपके जीवा से बना हुआ कोण है। BC जीवा से ये भी बना कोण है और BC जीवा से ये भी बना कोण है, इसलिए ये और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि BC जीवा से ये कोण जा रहा है और BC जीवा से ये भी कोण जा रहा है। तो परिधि पे पड़े चाहे जितने कोण होंगे वो सब क्या होंगे, एक ही जीवा से अगर पड़े तो बराबर होंगे। BAC इसका मान आपको निकालना है, ये इसके बराबर है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ECD में ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा प्लस 20 बराबर 130 के हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान 110 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा प्लस 20 बराबर 130 डिग्री के, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री, 110 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समानांतर जीवाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए डायग्राम से ही निकल आएगा बहुत आसानी से। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और केंद्र से इसके ऊपर अगर हम लंब डालें तो ये द्विभाजित हो जाएगा। केंद्र से इसके ऊपर लंब डालें तो ये भी द्विभाजित हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो कॉर्ड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर के अगर हम मान लें तो 6 सेंटीमीटर ये हुआ, 6 ये हुआ, 8 16 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर ये है, तो 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर की ये है। और जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, त्रिज्या है। तो कह रहा है जीवाओं के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, इनके बीच की दूरी कितनी है। तो ये डिस्टेंस अगर हम D1 मान लें और ये डिस्टेंस अगर हम D2 मान लें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, D1 प्लस D2। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 10 ये है, 6 ये है, तो ट्रिपलेट आप देखिए क्या बनेगा, 8 ये बन जाएगा। 10 ये है, 8 ये है, तो ट्रिपलेट से ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 8 और ये है 6, 8 6 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके क्वेश्चन होगा जो कि 14 जो है आपके दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस की बात करेगा। और फिर अगर हमने आपको बताया था कि दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं और दोनों अगर केंद्र के एक ही ओर होगा तो D1 माइनस D2 होता था, D1 D2 का अंतर होता था। फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे हम बता दे रहे हैं आपको, केंद्र अगर है, एक कॉर्ड बना है, दूसरा कॉर्ड भी एक ही तरफ है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हमने D1 माना और यहां से यहां तक की डिस्टेंस D2 माना, तो ये जो डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है D1 माइनस D2। और जब केंद्र के दोनों विपरीत होंगे तो D1 प्लस D2 हो जाएगा। ये जो है आपके फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, एंगल DAB 110 डिग्री है, BEC 100 डिग्री है, OCB का मान निकालना है। OCB की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। डायग्राम पहले बना लें बड़ा करके।
ए बी सी डी ई ओ, ए बी सी डी ई ओ, ये दिया। अब देखिए इसमें दिया है एंगल डी ए बी 110 डिग्री है, डी ए बी, एंगल डी ए बी 110 डिग्री है। फिर एंगल बी ई सी 100 डिग्री है, बी ई सी ये 100 डिग्री है। और निकालना आपको क्या है, निकालना है आपको ओ सी बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ सी बी ये एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर लें, अगर हम ऐसे समझ लें कि एक कोई एंगल बना लें, बीसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण निकाल सकते हैं आप। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इसका ये 2 गुना होगा। और ये कैसे निकलेगा, अगर हम इसको F मान लें तो एफ सी ई बी ये चक्री चतुर्भुज हो गया। और चक्री चतुर्भुज होने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के क्या हो गए, ये हो गए संपूरक कोण। तो चतुर्भुज एफ सी ई बी में ये चक्री चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल एफ प्लस एंगल ई बराबर 180 की हो गया। और एंगल एफ आपको निकालना है तो 180 माइनस एंगल ई कितना है 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 80 डिग्री है, ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका दुगना, इसका 2 टाइम्स 160। अब 160 ये है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, थीटा प्लस 160 बराबर 180 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिग्री हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 10 डिग्री है, इसकी भी 10 डिग्री आ जाएगी। तो 10 प्लस 160 मिलके 180 हो जाएगा। तो थीटा प्लस 160 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 10 डिग्री के आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन कुछ नहीं करना था, ये आपके दिया हुआ था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई काम ही नहीं है। ये जो 110 डिग्री दिया है इसका कोई काम नहीं है, देखिए कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। इससे जो एंगल ई पड़ा हुआ है इससे हमने ये निकाल लिया और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बाहर की तरफ एक कोण बना दिया है। और ये कोण बनाने से क्या हुआ कि अब एफ सी ई बी एक चक्री चतुर्भुज हो गया, इसलिए ये और ये एंगल से जो है आपके इस एंगल से ये निकल आया, क्योंकि जब केंद्र पर पड़ा कोण है तो परिधि पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है तो बना दीजिए, इस यही इंडिकेशन होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो सीधे समझ जाइए अगर केंद्र पर पड़ा कोण है तो इसके मतलब कि परिधि पर भी पड़ेगा कोण, तो नहीं पड़ा है तो आप बना लीजिए। ये दोनों चक्री चतुर्भुज होने की वजह से 100 डिग्री वो तो 80 ये हो गया। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने लिख के आपको समझाया है। ओरली निकालिए, 100 ये है, 80 ये हो गया, 80 का दुगना 160 ये हो गया, 160 ये है तो 10 डिग्री ये हो जाएगा। इसलिए एंगल ओ सी बी पूछा था जो कि थीटा है वो 10 डिग्री आंसर होगा, तो 10 डिग्री ये आंसर हो जाएगा ओ सी बी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई आकृति में बीडी केंद्र ओ से गुजरती है तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ये है 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको निकालनी है।
तो देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले थ्योरम समझ लें कि थ्योरम जो है इसका क्या है और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो थ्योरम को अगर आप देखें ए से बी पर ये स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से होकर के जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा बनी क्योंकि 90 डिग्री है। और यहां से इसको ज्वाइन करने पर ये केंद्र से होके जा रहा है, तो ए बी ये 90 डिग्री है और सी डी है शायद, ए सी, ये केंद्र ओ है, ये त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये दिया हुआ है आपको जो लेंथ है ए बी ए सी, ये दोनों आपको पता है। तो अब यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी 12 है, ए सी की लेंथ 8 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक स्पर्श रेखा बनाई जाए और एक छेदक रेखा बनाई जाए, तो थ्योरम क्या था, ए सी इंटू ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर। उसी थ्योरम को लगा दिए तो हमें पूरी ए डी लेंथ मिल जाएगी। तो अगर यहां से यहां तक 8 है तो इस लेंथ को हम x मान सकते हैं, ये मान लें। तो अब हम क्या लगाएंगे, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज ए सी 8 और ए डी जो हो गया 8 प्लस एक्स हो गया, ये वैल्यू हो गई। ये हो गया 144 बराबर 8 इंटू 8 प्लस एक्स, और 8 से ही कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा 64, तो 18 बराबर 8 प्लस एक्स के, तो x बराबर हो गया 10 के, ये 10 हो गया। अगर ये 10 हो गया तो अब आप देख रहे हैं कि ये लेंथ कितनी हो गई, 18 हो गई, और ये कितनी हो गई, तो क्योंकि ये 10 निकला 10 सेंटीमीटर, तो ये 18 है, ये 12 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकल आएगा, और ये क्या है 2r, r ये है, r ये है त्रिज्या। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये 18 है, ये 12 है, 2r, जिससे r की वैल्यू निकल आएगी। तो 2r वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, अंडर रूट 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको जो है 2r बराबर, अब जैसे हमने आपको बताया था कि या तो फिर आप सारे स्क्वायर्स को याद कर लीजिए, जैसे 18 का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू रखा, माइनस 12 का स्क्वायर 12 की वैल्यू रखा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं पता है तो ये सब कैसे निकालेंगे, 18 प्लस 12 30 और 18 माइनस 12 दैट इज 6, ये निकल आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 6, तो 6 और 6 एक पेयर बनेगा, बाहर निकल आएगा, 6 हो जाएगा, अंदर √5 पड़ा होगा, तो ये क्या बनेगा 6√5, और 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 3√5 सेंटीमीटर, यही r की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 3√5 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा, और यही आपको निकालना था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए है बहुत सिंपल और आसान है, बस इसको क्वेश्चन को समझना है आपको कि क्या करें। 12 ये दिया था, 8 ये दिया है, इसको हमने x माना, पहले थ्योरम लगाया AC इंटू ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, जिससे क्या निकला है x की वैल्यू जो कि 10 निकली, 10 ये निकली, ये हो गया 18, ये हो गया 12। अब
इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको निकाला तो 6 रूट जो है आपके रूट 5 और 2 3 टाइम्स कैंसिल कर देते तो 3 रूट 5 R की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त पर P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं QR खींची गई हैं। यदि O वृत्त का केंद्र है और एंगल QOP बराबर 40 डिग्री है तो QPR का मान कितना होगा। देखिए P पॉइंट से, कोई P पॉइंट है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं इस पर खींची गई हैं, तो एक Q पॉइंट और एक R पॉइंट पे टच कर रही है। O सेंटर है, O इसका सेंटर है। QOP इसको ज्वाइन करने पर हमें पता है कि ये 90 हो जाएगा, इसको ज्वाइन करने पर ये 90 हो जाएगा। QOP ये एंगल 40 डिग्री है। एक चीज हमने आपको बताया था कि ये और ये सर्वांग त्रिभुज होते हैं RHS मेथड से, कई बार प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। 50 ये है तो 50 ये भी हो जाएगा 50। और पूछा क्या था आपसे, एंगल QPR, तो QPR कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 दैट इज 100, तो इसलिए 100 डिग्री इसका आंसर होगा। तो 100 डिग्री वैल्यू हो जाएगी इसकी, जो यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये जो है आपके थ्योरम, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये सर्वांग समत्रिभुज होते हैं, इसलिए सारे कोण, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसी कॉन्सेप्ट से खाली ये एंगल निकल आएगा। नेक्स्ट है देखिए, आकृति में SR इज पैरेलल टू PQ है, OQ OR RT बराबर है और O वृत्त का केंद्र है। एंगल PTR PTQ का मान निकालना है। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लें तो इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। PQRS और ये T है, PQRST। PQ जो है वो व्यास है, केंद्र है। कह रहा है OQ QR RT, OQ QR और RT ये बराबर है। OQ QR और RT ये आपस में बराबर है। O केंद्र है, PTQ का मान निकालना है, PTQ ये एंगल निकालना है। आपको ध्यान होगा एक हमने थ्योरम प्रूफ किया था, बताया भी था आपको। देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 60 डिग्री। हमने कैसे बताया था आपको, बताया था कि अगर कोई व्यास है, इसके पैरेलल अगर कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, तो दोनों एंड्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ाने पर ये अगर r के बराबर है और ये इसके पैरेलल है, ये r और r है, इसका मतलब इसका हाफ हो गया ये, तो ऐसी कंडीशन में ये कोण कितना बनता है, हमेशा 60 डिग्री बनता है। वही क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन, बस दूसरी तरीके से दिया गया है। तरीका ये था, हमने आपको क्या बताया था, कोई अगर जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर है, वो
व्यास के पैरेलल है, तो व्यास और इस कॉर्ड के दोनों किनारों को मिला के आगे बढ़ाने पर ये कोण हमेशा कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। चलिए प्रूफ करके देख लेते हैं। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से दिया गया है, ये सेम क्वेश्चन है, देखें कैसे 60 डिग्री निकल आएगा। अब आंसर हमें पता है, इसलिए आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको पता है कि इसका आंसर 60 है, तो इसलिए आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे है, ये त्रिज्या है r, ये त्रिज्या है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है तो ये भी r हो गया, ये इसके बराबर है ये भी r हो गया, वहां तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, ये भी त्रिज्या है r, ये भी त्रिज्या है r। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो तीनों r हो गया, इसलिए 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया और 60 डिग्री ये हो गया। यहां पर एक लाइन कहा है कि SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ, और पैरेलल होने की वजह से Z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर बनेगा, एकांतर कोण। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये एंगल बना, ये 60 हो गया। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो कोण होते हैं, ये जो एंगल बनेंगे, तो उसी तरह से क्योंकि ये बराबर है तो इसलिए 60 डिग्री ये हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने बराबर हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये दोनों 60 है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी 60 बनेगा। ये इसके बराबर था एकांतर कोण, ये इसके बराबर कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए ये इसके बराबर हो गया 60-60। अब 60-60 से 120 हो गया, तो बाकी बचा कोण ये हो जाएगा, बचा कोण 60 ही है, इसलिए ये भी 60 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो दो ऐसे एंगल अल्फा अल्फा अगर हम मान लें तो अल्फा प्लस 60 बराबर 180 के, तो अल्फा का मान कितना निकलेगा, 60 ये निकला, 60 ये निकला, देख रहे हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ, अब इस ट्रायंगल को डायरेक्ट देखिए, ट्रायंगल PQT, इसमें एंगल P 60 डिग्री है, एंगल Q 60 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो इसलिए एंगल T का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। बस ये है कि ध्यान रखें वही थ्योरम है, आंसर क्या रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, इसका मेन मकसद क्या होता है। इनका मेन मकसद ये होता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितना पढ़े हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या है, 1:2। कैसे 1:2 आया ये आप देख लें। हमने आपको बताया था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही जगह होते हैं, चारों केंद्र, चाहे वो परिकेंद्र हो चाहे वो अंतः केंद्र हो, तो परिकेंद्र भी बनेगा तो यही केंद्र लेकर के बनेगा, अंतःवृत्त बनेगा तो भी यही केंद्र वो लेकर के बनेगा। अगर हम लंब बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो भी यहीं से जाएगा जो कि लंब केंद्र हो जाएगा, और अगर हम माध्यिका बनाएंगे तो माध्यिका भी यहीं से हो जाएगा, इसलिए केंद्रक भी यही हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये चीज बताई थी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये केंद्र है तो परिकेंद्र जो होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस ये केंद्र है, परिकेंद्र, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये अंतः त्रिज्या है। तो कोई भी वृत्त अगर हम बना रहे हैं इस तरह से, तो क्या है, ये आपका बड़ा वाला त्रिज्या है, और अगर हम वृत्त बना रहे हैं ऐसे, तो छोटी वाली त्रिज्या ये स्मॉल आर। तो अब आप, और ये आप जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक जगह हैं, इसलिए, और ये केंद्रक भी काम करेगा। तो अगर ये आर है और ये स्मॉल आर है, ये केंद्रक का भी काम करेगा, और केंद्रक क्या करता है, माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। तो क्योंकि 2:1 के रेशियो में बांटता है और आपको आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात बताना है, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1:2। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम क्या है, केंद्रक 2:1 के रेशियो में बांटता है। आपको यह समझना है ये कैपिटल आर कैसे हो गया, क्योंकि ये रेडियस लेकर के आपके वृत्त बनाया गया, परिवृत्त, और ये रेडियस लेकर के अंतःवृत्त बनाया जाता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये कैपिटल आर हो गई। तो कैपिटल आर ये हो गए, स्मॉल आर ये हो गई, और ये केंद्रक का भी काम कर रहा है, ये केंद्रक भी है। अगर केंद्रक है और ये जीवा है तो 2:1 के रेशियो में बटेगा, इसलिए आर की वैल्यू अगर 1 है तो कैपिटल आर की वैल्यू 2 जाएगी। तो आर की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, 1:2, ये अनुपात हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके एक तरह से थ्योरम जो है वही लगना है, और उसी से आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में BCA 90 डिग्री है, AC 24 डिग्री है, BC 10 डिग्री है। ABC की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें और परिवृत्त की बात करें तो समझ जाइए कि जो परिवृत्त का व्यास है वही 90 डिग्री बना रहा है। थ्योरम आपने पढ़ा है कि व्यास से परिधि पर डाला गया कोण क्या होता है, 90 होता है। तो अब यही इसी पर जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे BCA ये 90 डिग्री है, तो CA है, ABCA मान लीजिए, BCA 90 डिग्री है। AC की लेंथ 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। BC की लेंथ जो है आपके 10 सेंटीमीटर है। पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या क्या है, ये व्यास है, दैट इज R और R, 2R। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 26 के स्क्वायर के। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा है 10, 24, 26 का, बस वही 10, 24, 26 का है, तो ये 26 सेंटीमीटर हो गया। तो कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिपलेट से ही निकल जाएगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर के हो जाएगा। तो 576, 100 मिलके 676 हो जाएगा, जो कि 26 का स्क्वायर है। तो ये जो है एक तरह से आपने बनाया। और 26 क्या है, 2R की वैल्यू, जबकि R की वैल्यू आपको निकालना है। तो 2R बराबर 26 सेंटीमीटर के, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, फौरन रिकॉल करिएगा इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर कभी ट्रायंगल की बात करता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है और व्यास या त्रिज्या निकालने की बात करता है, समझ जाइए कि यही क्वेश्चन है। व्यास से परिधि पे डाला गया कोण 90 डिग्री है, इसके मतलब कि व्यास निकलवा रहा है, इसके मतलब कि जो है आपके एक तरह से हाइपोटेन्यूज निकलवा रहा है, कर्ण निकलवा रहा है, क्योंकि जो त्रिभुज है इसका कर्ण जो है वो AB है, तो वही निकलवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 7 सेंटीमीटर ही होगी,
कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे? देखिए सिंपल सी चीज है, एक जीवा है, कह रहे केंद्र पर कोण बना रहा है 60, तो 7 सेंटीमीटर की ये जीवा है, ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर। तो एक 7 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का बना रही है। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये रेडियस, ये आर, ये आर। अब ये 60 है, बाकी बचा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसको अगर हम थीटा मान लें, ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा प्लस 60 बराबर 180 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। 60 ये भी आ गया, 60 ये भी आ गया। और अगर 60-60 आ गया तो ऐसी कंडीशन में ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो गया तो एक भुजा 7 है, तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। इसलिए ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 60 डिग्री कोण देखते ही समझ में आ गया कि अगर केंद्र पर 60 डिग्री कोण पड़ रहा है किसी जीवा से, तो बाकी दो कोण भी 60-60 होंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके सामने का कोण इसके सामने कोण के बराबर है, तो 60-60 का कोण बना। और तीनों अगर 60 के कोण हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अगर 7 है तो सारी 7 हो जाएंगी, इसलिए त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन बस ये होते हैं कि थोड़ा सा अगर आप जो है अटेंटिव रहें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें क्वेश्चन के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन जो है आपके समझने की सिर्फ कोशिश करिए कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देख करके ही समझ में आ जाते हैं। देखिए जो है सॉल्यूशन फौरन समझ में आ गया दिमाग में, इसलिए आंसर आप फौरन मार्क कर रहे हैं। कोई जो है आपको कैलकुलेशन या बहुत लिखना नहीं है, ज्योमेट्री इसीलिए बहुत ईजी है। सिर्फ यह है कि अगर हर एक चीज आती है आपको, थ्योरम आते हैं, तो क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में तो आपने डायग्राम बनाया नहीं कि आंसर क्लियर हो गया। तो टोटल आंसर जो होता है या टोटल कैलकुलेशन या जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं सब डायग्राम पर बेस्ड हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया डायग्राम बनाने की, सारे डायग्राम बनाते जा रहे हैं, अपने आप आपका आंसर निकलता जाएगा। तो ज्योमेट्री तो ऐसी चीज है कि जो टोटल डायग्राम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र P है तथा BPC बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान कितना होगा? ABC ये एक ट्रायंगल है, इसका परिकेंद्र P है, ये दिया हुआ है। कह रहा है एंगल BPC इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। एंगल BPC 30 डिग्री है, एंगल BAC का मान निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, आप देखेंगे जो थ्योरम है हम लोगों का कि किसी जीवा से अगर हम परिधि पे कोण डाल रहे हैं और किसी जीवा से अगर हम केंद्र पर कोण डाल रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? परिधि पे पड़ा कोण जो होता है आधा हो जाता है तुलना में केंद्र पर। या आप कह सकते हैं कि जितना परिधि पड़ता है उसका डबल पड़ता है केंद्र। तो अब BC जीवा से P पर कोण 30 डिग्री बताया जा रहा है, BC जीवा से A पर कोण पूछा जा रहा है, BAC BPC। ये 30 है, इसका आधा हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एंगल BAC 15 डिग्री होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल थ्योरम पर ही बेस्ड है कि किसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? केंद्र पर डबल हो जाता है कोण इन कंपैरिजन टू परिधि। तो अगर हम सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में देखें तो सेंटर पर डाला गया जो एंगल है, एंगल सबटेंड हो रहा है, वो डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति O वृत्त का केंद्र है, PQO 30 डिग्री है, QRO 45 है,
POR का मान निकालना है। इसको बड़ा बना लें डायग्राम। PQRO PQRO इसमें कह रहा है PQO इज 30 डिग्री, PQO इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और QRO इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो PQO ये 30 है और ये 45 डिग्री है, ये वैल्यू। अब निकालना क्या है? निकालना आपको जो एंगल है वो है POR। POR मीन्स ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। ये एंगल आपको निकालना है। अब देखिए अगर हम PR को ज्वाइन कर दें, PR जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? परिधि पर डाला गया कोण का डबल होगा। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, सब रेडियस है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये है 45 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 और 45 मिलके कितनी हो रही है? 75 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 75 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। और यही आपको निकालना था POR का मान। तो POR की वैल्यू जो हो जाएगी ये 150 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि PR जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, वही थ्योरम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन लगा था कि केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? परिधि पर अगर थीटा पड़ रहा है तो केंद्र पर जो पड़ेगा वो 2 थीटा हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में सेंटर पे पड़ने वाला कोण डबल होता है। इसी थ्योरम को आपको यहां पर यूज किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 150 डिग्री, ये हो जाएगा 150, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा एंगल POR। नेक्स्ट है देखें, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, OQ RS पर लंब है, OQ लंब है RS पर, ये लंब है। SRT ये 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। RS की वैल्यू जो RS है वो है आपके 10√2 PR² का मान आपको निकालना है। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना लें। ये R पॉइंट है, ये T पॉइंट है, RS एक जीवा है, P कोई पॉइंट है, इससे लंब डाला गया।
P पॉइंट से यहां पे लंब डाला गया जो कि केंद्र से होकर के जा रहा है, इसको ज्वाइन कर दिया। ये लंब है, केंद्र से पड़ने वाला लंब इसको दो बराबर भाग में बांट देगा। जो एंगल है उसको अगर आप देखेंगे तो एस आर टी 30 है, ये 90 कह रहा है, लंब है, और आर एस की वैल्यू 10√2 है। आर एस की वैल्यू 10√2 है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आर एस की वैल्यू 10√2 है, 10√2 के मतलब 5√2 ये हो गया, अब 5√2 ये हो गया, दो बराबर भाग में बढ़ गया। ये जो आंसर आपको निकालना है वो निकालना है पी आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो पी आर स्क्वायर कैसे निकलेगा या किस तरह से, ये 30 है तो ये 60 है, ये वाला एंगल 60 है। तो इससे जो है आपके एस आर टी जो अगर दिया हुआ है तो इसको जो है हम कहेंगे कि ये 60 डिग्री है, और इस 60 डिग्री से आप ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, दोनों लेंथ निकाल लेंगे। देखिए इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने से ये 90 बना, ये 90 बनने का मतलब ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब ये देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहां से यहां से यहां, ओ ये 60 डिग्री है, और एक ये लेंथ आपको पता है 5√2, तो अगर एक लेंथ और एक कोण पता है तो आप ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। और हमें इसी की जरूरत है क्योंकि पी आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये दिया ही हुआ है, सिर्फ ये हमें निकालना है। तो रेडियस हम निकाल देंगे, इसका मतलब ये निकल आया, और ये निकाल लेंगे, तो दोनों जो है हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसको पहले यहां से हटा दें, ये 5√2 है लेंथ ये वाली, और इसको कहा गया है ये Q है पॉइंट, ये Q पॉइंट है। तो OQ लेंथ और OR लेंथ निकालने, OR लेंथ रेडियस हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल 60 है, बेस दिया हुआ है, अगर हम परपेंडिकुलर निकालें OQ तो tan लगा दें पहले, तो tan 60 अगर हमने लगाया तो OQ अपॉन ये हो गया RQ 5√2, और tan 60 इज √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो OQ की लेंथ हमारी आ रही है 5√6, ये हो गई। अब देखिए OQ लेंथ हमारी निकल आई, OR भी निकाल लें इसी से। तो अगर हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, cos लगा दें, cos 60 इक्वल्स टू बेस आपको पता है 5√2 और हाइपोटेन्यूज जो है वो R हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर हो गया 10√2। तो अब देखिए PQ लेंथ हम कैसे निकालेंगे, PQ लेंथ जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये होगा R प्लस OQ। R की लेंथ कितनी निकली 10√2 प्लस 5√6, ये वैल्यू आ रही है। तो चाहे तो और कॉमन निकाल लीजिए, तो 5√2 कॉमन हो गया तो ये हो गया 2 प्लस √3, ये वैल्यू निकल रही। तो ये PQ है, PQ की वैल्यू निकल आई, RQ आपको पता था, अब PR स्क्वायर निकाल लेंगे। तो PR स्क्वायर कैसे निकालेंगे, PR स्क्वायर बराबर
पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर में क्या आएगा, पी क्यू की लेंथ ये है, इसका स्क्वायर कर दें तो 5√2 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर तो 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर। अब इसे फटाफट एक्सपेंड कर लीजिए। 5√2 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25 इंटू 2 50 हो गया। ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4√3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, 50। ये हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 50 350, 350 प्लस 50 ये हो जाएगा 400 प्लस 50 इंटू 4 रूट, तो ये हो जाएगा 200√3। तो 400 प्लस 200√3, 200 कॉमन ले लें, तो 200 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 प्लस √3। तो 200 इंटू 2 प्लस √3 यही आपका आंसर हो जाएगा। 200 इंटू 2 प्लस √3, 200 इंटू 2 प्लस √3, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा जरूर है, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि कभी ये क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इजीएस्ट मेथड है, बस ये समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है ये 30 है, अगर हम केन से इसको ज्वाइन कर रहे हैं और ये स्पर्श रेखा ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ये 60 दिया है, 5√2 ये वैल्यू पता है, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो ये दोनों साइड निकाल लीजिए। एक tan से हमने OQ निकाल लिया, cos से निकाल लिया R की वैल्यू। अगर R निकल आया तो ये भी R है, तो इसका मतलब ये भी निकल आया। तो R प्लस OQ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PQ आ गया। PQ की लेंथ हमने R प्लस OQ इसी तरह से निकाला है, और RQ की लेंथ 5√2 दिया हुआ है, क्योंकि 10√2 ये पूरी थी, आधा आधा हो गया, 5√2 ये दिया है। तो PR स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, तो PR स्क्वायर कैसे निकालेंगे, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर में क्या है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का √2 का स्क्वायर 2, 25 गुणे 2 50, ये आया। फिर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, तो 4√3 हो जाएगा। तो ये हुआ 4 3 7, 7 गुणे 50 350, तो 350 ये हुआ और प्लस 50 इसका आ रहा है 5√2 का स्क्वायर, तो 350 प्लस 50 400, और 50 गुणे 4 200√3 ये हो गया। तो 400 200 में 200 कॉमन हो गया, 200 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 प्लस √3 यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन हो जाता है।